बूंदी ज़िले की हिंडोली विधानसभा सीट से हमारे बीच में हैं अखिलेश जैन जी। अखिलेश जैन जी, आप हिंडोली विधानसभा सीट से आते हैं और अपने क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगातार सक्रिय है। युवाओं में इन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है और युवाओं के अलावा बुजुर्गों का जिस तरह से आशीर्वाद इनको मिलता है, इनके जो कार्यक्रम होते हैं वो अक्सर आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। तो अखिलेश जैन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक वीडियो है, वो प्रोफाइल वीडियो आप प्ले करें। अखिलेश जी आप बैठिए, अखिलेश जैन जी का वीडियो प्ले किया जाए। मैं अखिलेश जैन, जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बूंदी, विधानसभा क्षेत्र हिंडोली नेनवा। मेरा विजन है विधानसभा क्षेत्र में विकास में। मैं अखिलेश जैन, जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बूंदी, विधानसभा क्षेत्र हिंडोली नेनवा। मेरा विजन है विधानसभा क्षेत्र में विकास में अव्वल हो, तहसील स्तर पर जिला स्तरीय व्यवस्थाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को मिले, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के सुविधाओं से क्षेत्र की जनता को लाभ हो, स्वच्छता में क्षेत्र अव्वल रहे, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार स्थापित हो, आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र की जनता को निजात मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, सभी वर्गों को साथ में लेकर क्षेत्र का विकास कराना ही मेरा प्रमुख विजन होगा। सभी प्रकार की जन समस्याओं को निराकरण करना मेरा प्रमुख विजन होगा। मैं अपने क्षेत्र की जनता आत्मनिर्भर बने, इसके लिए प्रयास करूंगा। इसी विजन के साथ मैं क्षेत्र में सेवा करने का अवसर प्राप्त करना चाहता हूं। जय हिंद। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अखिलेश जैन जी, आप मंच पर आए और अखिलेश जी के साथ सवाल जवाब करेंगी वर्षा उपाध्याय, अवनी नागर या कौन, मोनिका डेंगरा जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पर और उनका इंटरव्यू करें। मोनिका, आप हिंडोली विधानसभा सीट से भाजपा के दमदार संभावित उम्मीदवार हैं। मुस्कान डेंगरा हमारे बीच में है। मुस्कान अखिलेश जैन जी का इंटरव्यू करेंगी, उनसे सवाल जवाब करेंगी उनके क्षेत्र को लेकर और पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी अखिलेश जैन सर का फ्रॉम हिंडोली विधानसभा क्षेत्र। धन्यवाद सर। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा, अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो आप जनता के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? जी, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं मेरे क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता के अव्वल दर्जा मेरे क्षेत्र को प्राप्त हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। सर, जहाँ युवा राजनीति से बचते हैं, राजनीति में पार्टिसिपेट करने से डरते हैं, दलदल बोलकर, वहाँ आप जैसे युवा राजनीति की ओर इतना आगे बढ़ गए, तो ये कैसे आपने अपना इंटरेस्ट डेवलप करा? देखो, संघर्ष की पराकाष्ठा होती है, संघर्ष सभी को करना पड़ता है। आप व्यवसायिक क्षेत्र में करो, राजनीतिक क्षेत्र में करो, सभी में संघर्ष होता है। हमने राजनीतिक क्षेत्र को चुना, विद्यार्थी परिषद से हमने राजनीति आरंभ की और आज संघर्ष करते करते संगठन में काम किया तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना। हमने विपक्ष में अभी सरकार के खिलाफ अनेक धरना और प्रदर्शन किए, तो हमें एक संघर्ष किया। मैं युवा के नाते सभी युवाओं को भी आह्वान करता हूँ, संघर्ष करो, राजनीति में आगे बढ़ो। हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी कुछ ऐसी समस्याएं होती है, आपके विधानसभा क्षेत्र की ऐसी कौन सी 3 मुख्य समस्याएं जिनका आप अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले समाधान करना चाहेंगे? जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र की वो एक सबसे प्रमुख समस्या है चिकित्सा के क्षेत्र में। आज विधानसभा क्षेत्र में मेरे 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, हिंडोली और नेनवा और हिंडोली में चिकित्सकों का अभाव रहता है। जो सरकार द्वारा चिकित्सक लगाए जाते हैं वो आते नहीं है, चिकित्सक नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है, तो प्रमुख समस्या है चिकित्सा क्षेत्र की। दूसरी समस्या बिजली की है,
जो वो अभी सभी पूरे राजस्थान में है। तीसरी समस्या है हमारे स्वच्छता की। बस स्टैंड हिंडोली और नैनवा में है। दोनों बस स्टैंड ऐसी स्थिति में है कि वहाँ पर यात्री को रुकने में भी कठिनाई होती है, मतलब एक खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो उनका निर्माण अच्छे से हो। शिक्षा, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप समाधान करेंगे? ऐसी कुछ विशेष चीज़ आपके विधानसभा क्षेत्र के बारे में? जी, मेरा प्रमुख विजन रहेगा इसमें। हमारी विधानसभा में, पिछड़ी विधानसभा हम इसको बोल सकते हैं, ग्रामीण परिवेश से आती है। यहाँ पर बेरोजगार युवा है। हम उन युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नए नए उद्योग स्थापित हो, इसके लिए प्रयास करेंगे और क्षेत्र की जनता आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सर, किसान पूरे साल कठिन परिश्रम कर कर फसल उगाते हैं, लेकिन उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इस पर आपका क्या कहना है? जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लागू की गई है। किसानों को समर्थन मूल्य से माल खरीदा जाता है, पर इस सरकार में किसानों के साथ ऐसा कुठाराघात हुआ है कि कालाबाजारी के चलते टेंडर प्रक्रिया के तहत ऐसे व्यक्तियों को टेंडर दिया जाता है जिनसे किसान अपने समर्थन मूल्य से भी माल नहीं दे सकते, उनको धक्का मुक्की होती है और उनके साथ अपनी जो फसल का जो उनको उचित दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उसमें उनको ठगा जाता है और फसल का पैसा काटा जाता है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया, करप्शन के चलते किसान का हक उनसे ले लिया जाता है, तो भ्रष्टाचार जो करप्शन है वो बढ़ता जा रहा है दर बदन, तो उसके बारे में, उसको कम करने के बारे में आपकी ऐसी क्या योजनाएं रहेंगी या क्या ऐसी विचारधारा है? देखो, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए तो क्षेत्र की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए हम एक अलग से अभियान चलाएंगे और एक अलग टीम बनाकर जागरूकता हो जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो सके। सर, किसी भी जगह के विकास के लिए उसका परिवहन का, वहाँ के विकास होना बहुत आवश्यक होता है। परिवहन जी, तो हिंडोली जो जगह है वहाँ के परिवहन के विकास के लिए आपका क्या विचार है? परिवहन के लिए हमारे क्षेत्र में अभी जयपुर से आप देखिए, हमारा जो क्षेत्र है हिंडोली और नैनवा विधानसभा है वो बिल्कुल ऐसी दृष्टि से है, एक तरफ तो जाजपुर लगता है, एक तरफ देवली आता है, एक तरफ टोंक आ गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से चारों तरफ फैला हुआ है और 3 जिलों को टच करता है। इसके लिए परिवहन व्यवस्था अभी सुचारू है नहीं। इसके लिए हम परिवहन की व्यवस्था सुचारू हो, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी हम व्यवस्था करेंगे और सरकारी व्यवस्थाओं को बढ़ाएंगे। सर, चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सभी वर्गों को साथ में लेकर क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम हो और क्षेत्र में स्वच्छता की दृष्टि से अव्वल हो, चिकित्सा की दृष्टि से सही हो, सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का विकास करवाना मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। सर, कहते हैं सरकार बदल दी जाती है, पुरानी सरकार द्वारा बनाई गई जो योजनाएं होती है उनको बदल दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, तो इसे आप किस प्रकार देखेंगे? जी, देखिए, अभी जो इस सरकार में योजनाएं चल रही है वो हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ही चलाई गई योजनाएं हैं। सिर्फ उनको तोड़ मरोड़ कर और उनका नाम बदला गया है, ऐसा नहीं है। जनता के लिए जो लाभकारी योजनाएं होती है उनको क्रियान्वित देखकर और नाम बदल उन्हीं योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सर, आपके क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने की कोई ऐसी नीति? प्राइवेट सेक्टर में उद्योग स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी सर, जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, स्पेशली चाहे वो कस्बे हो, गांव हो, इनमें बहुत ज़्यादा होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं मानता नहीं हूँ जातिवाद कोई मुद्दा होता है। सरदेव भैरव सिंह जी शेखावत ने कहा था जातिवाद से उठकर आप राजनीति करो, तो जातिवाद तो कहीं हमें नज़र ही नहीं आता। आज मैं बात करूँ हिंडोली नैनवा जहाँ से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी जाति के तो वहाँ बहुत ही कुछ है, पर हम तैयारी कर रहे हैं और दोनों बार विधानसभा में जनरल कास्ट को टिकट दिया गया, तो हम जातिगत से उठकर राजनीति कर रहे हैं और युवाओं का और सभी वर्गों का साथ लेकर राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं।
महिलाओं के विकास की कोई ऐसी खास नीति जो आप इस बार लाना चाहेंगे? बिल्कुल, महिलाओं का विकास और महिलाओं की सुरक्षा यह हमारा प्रमुख विजन है। इसके लिए हम सरकारी दृष्टि से तो सुरक्षा में क्या हो सकता है, प्रशासनिक सेवाओं में क्या सुधार कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम प्राइवेट सेक्टर में भी इनके लिए व्यवस्था करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं टीम से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर केक लेके आए और अखिलेश जी उस केक को कट करें। और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको कि आप राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे और हिंडोली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, नेतृत्व करें और विधानसभा में जब आप बोले तो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को मुखरता के साथ आप आगे ले जाए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कविता नरुका जी से भी कि वो मंच पर आए। आप फोकस भारत की प्रधान संपादिका है। ये अग्रिम शुभकामनाएं हैं, आपका मुंह मीठा करवा रहे विधानसभा में जाने से पहले। आप अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी सक्रिय है अखिलेश जैन जी, और डोर टू डोर की बात करें हर गांव हर पंचायत में आप पहुंच रहे हैं और जिस तरह से लगातार सक्रिय होकर आप राजनीति में एक्टिव है, भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी आप है और लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। मोमेंटो मैं चाहूँगा कि टीम लेकर आए और एक मोमेंटो अखिलेश जैन जी को फोकस भारत की तरफ से सप्रेम भेंट। फोकस भारत लगातार नए नए प्रयोग नए नए इनिशिएटिव करता आ रहा है। आज एक फिर नया इनिशिएटिव राजस्थान इलेक्शन कॉन्क्लेव 2023 जिसकी थीम है न्यू राजस्थान। अखिलेश जी के बाद